मैं डॉक्टर प्रशांत वीर सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज काला डेरा से बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के साथ रासायनिक बलगत केमिकल काइनेटिक्स में द्वितीय कोट की अपक्रिया। यह अपक्रिया दो प्रकार से होती है। जब एक अपकारक की सांद्रता के वर्ग और दूसरी दो अपकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। इस अर्थात हम ये भी कह सकते हैं, जब दोनों अपकारकों की प्रारंभिक सांद्रताएं समान हों उस समय अपक्रिया क्या होगी। और सेकंड प्रकार से, जब दोनों अपकारकों की प्रारंभिक सांद्रताएं अलग अलग हों, भिन्न भिन्न हों, उस समय सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी। इस अपक्रिया के बारे में और इसकी अर्धायु वेग स्थिरांक के मात्रा के बारे में और इनके आरेख के बारे में आपसे ई लेक्चर्स के माध्यम से विस्तार से विचार विमर्श करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। द्वितीय कोट की अपक्रिया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया का वेग एक पदार्थ की सांद्रता के वर्ग या दोनों अपकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, उन्हें द्वितीय कोट की अपक्रिया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे K2H2O8 पोटेशियम थायोसल्फेट की अपक्रिया पोटेशियम आयोडाइड से होगी तो कन्वर्ट होता है ये ट्वाइस K2SO4 प्लस I2 में। सेकेंड एग्जाम्पल, ट्वाइस O3 कन्वर्ट होगा ये 3O2 में। इसी प्रकार एथिल एसीटेट CH3COO C2H5 प्लस NaOH परिवर्तित होगा ये CH3COO C2COOH प्लस C2H5OH। मान लें एक अपक्रिया द्वितीय कोट की है, जैसे A प्लस B प्रोडक्ट में परिवर्तित हुआ और 2A प्रोडक्ट में परिवर्तित होता है। दोनों ही अपक्रिया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पर हम लेके चलें दो अपकारक वाली अपक्रिया, A प्लस B कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। स्थिति दो होती हैं यहाँ पर, जब दोनों अपकारकों की प्रारंभिक सांद्रताएं समान हों। तो हम पहली इस पोजीशन को लेकर चल रहे हैं फर्स्ट कंडीशंस में, जब दोनों अपकारकों की प्रारंभिक सांद्रताएं समान हों। वे अपक्रियाएं जिनका अपक्रिया का वेग एक अपकारक की सांद्रता के वर्ग पर निर्भर करता है या दोनों अपकारकों की प्रारंभिक सांद्रताएं समान हों उन पर निर्भर करता है। तो A प्लस B कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। यह अपक्रिया द्वितीय कोट की अपक्रिया है। इसमें दोनों अपकारकों की प्रारंभिक सांद्रताएं समान हैं। यदि A और B की प्रारंभिक सांद्रताएं A मोल प्रति लीटर है, T समय पश्चात इसके X मोल प्रति लीटर प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः T समय पश्चात दोनों अपकारकों की प्रारंभिक सांद्रताएं A-X व A-X मोल प्रति लीटर रह जाएंगी।
इस प्रकार अपक्रिया का वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो माइनस डी ए माइनस एक्स अपॉन टी टी बराबर के टू ए माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के टू ए माइनस एक्स की पावर 2। तो डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स की पावर 2 बराबर के टू डी टी। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 का समाकलन करने पर समाकलन डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स होल स्क्वायर बराबर के समाकलन के टू डी टी। इसलिए समाकलन होगा तो ये ए 1 अपॉन ए माइनस एक्स बराबर के टू टी प्लस सी। यहाँ सी समाकलन स्थिरांक है। जब t बराबर 0 पर x बराबर 0, इसलिए c बराबर 1 अपॉन ए। तो c का मान समीकरण 2 में रख दे कर a 1 अपॉन ए माइनस एक्स बराबर के टू टी प्लस 1 अपॉन ए। इसलिए के टू टी बराबर 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस ए। इनका एलसीएम जो होगा, लघुत्तम जो होगा, वो होगा a इंटू ए माइनस एक्स। इस प्रकार के टू टी बराबर एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स। तो के टू बराबर 1 अपॉन ए टी इंटू एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। पोजीशन सेकंड, जब दोनों अवकारकों की प्रारंभिक सांद्रताएं अलग अलग हों। ये अपक्रिया मान लें प्रथम कोट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, द्वितीय कोट की अपक्रिया है। ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। यदि अवकारक ए की अवकारकों की प्रारंभिक सांद्रताएं स्मॉल ए व स्मॉल बी मोल प्रति लीटर हों, तो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के टू ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। तो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स बराबर के टू डी टी। आंशिक भिन्न के द्वारा या आंशिक भिन्न की सहायता से डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स बराबर 1 अपॉन ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन बी माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए माइनस एक्स। ये हम उस समीकरण में रख दें तो आ जाएगा ये 1 अपॉन ए माइनस एक्स, नहीं सॉरी 1 अपॉन ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन वी माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स बराबर के टू डी टी। समाकलन करने पर उपरोक्त समीकरण का हम समाकलन करेंगे तो ए 1 अपॉन ए माइनस बी समाकलन ब्रैकेट के अंदर है 1 अपॉन बी माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स बराबर के टू समाकलन डी टी। तो समाकलन जो होगा वो इस प्रकार होगा 1 अपॉन ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर माइनस एल एन बी माइनस एक्स प्लस एल एन ए माइनस एक्स। चूँकि जनरल जो इंटीग्रल होता है वो एक्स का 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल बराबर एल एन एक्स।
उसी बेस पर है। प्लस बराबर K2T प्लस C, समीकरण नंबर 1। यहाँ C समाकलन स्थिरांक है। जब t बराबर 0 पर हो तो x बराबर 0 1/a माइनस b ln a बराबर a/b बराबर c। तो c का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। 1/a माइनस b ब्रैकेट के अंदर माइनस ln b माइनस x प्लस ln a माइनस x ब्रैकेट क्लोज बराबर K2T प्लस 1/ab 1/a माइनस b ln a/b। तो K2T बराबर 1/at ब्रैकेट के अंदर ln a माइनस x अपॉन b माइनस x माइनस ln b अपॉन a। तो इस प्रकार द्वितीय कोट की अपक्रिया K2 बराबर 2303 अपॉन a माइनस b इंटू टी ln b ब्रैकेट में a माइनस x अपॉन a ब्रैकेट के अंदर b माइनस a x। यह अपक्रिया द्वितीय कोट की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। कब? जब दोनों अपकारकों की प्रारंभिक सांद्रताएं अलग अलग हों। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की अर्ध आयु। द्वितीय कोट की अपक्रिया के अनुसार K2 बराबर 1/at इंटू एक्स अपॉन a माइनस एक्स। जब t बराबर t हाफ तो x बराबर a/2। तो t हाफ बराबर 1/a इंटू K2 इंटू a/2 अपॉन a माइनस a/2। इस प्रकार t हाफ बराबर 1/a K2। तो t हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। अतः द्वितीय कोट की अपक्रिया की अर्ध आयु अपकारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। द्वितीय कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के अनुसार द्वितीय कोट की अपक्रिया के अनुसार K2 बराबर 1/a t इंटू एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो K2 बराबर 1 कंसंट्रेशन इंटू टाइम बराबर 1 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। इसलिए K2 बराबर मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स तो K2 इक्वल टू लीटर मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो डायग्राम है, आरेख है, यदि समय को 1/a माइनस एक्स के मध्य आरेख खींचें तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका अंतःखंड इंटरसेप्ट 1/a और रेखा का ढाल K2 के बराबर होगा। और यदि समय को x अपॉन a इंटू a माइनस एक्स के मध्य आरेख खींचें तो मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस रेखा का ढाल K2 के बराबर होता है। तो ये इस तरह से ये दो डायग्राम में इंटरसेप्ट भी शो हुआ है पहले डायग्राम में और स्लोप बराबर K2 के। सेकेंड ऑर्डर में ओरिजिन से गुजरती हुई एक सरल रेखा है जिसका स्लोप K2 के बराबर है। ये जो आरेख है द्वितीय कोट की अपक्रिया का, वो है जब दोनों अपकारकों की प्रारंभिक सांद्रताएं अलग अलग हों। तो ये आरेख
log b a माइनस एक्स अपॉन a b माइनस एक्स को समय के विरुद्ध आलेखित करें तो मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस रेखा का ढाल k2 a माइनस b अपॉन 2.303 के बराबर होता है। x अक्ष पर टाइम है, y अक्ष पर a माइनस b अपॉन 2.303। धन्यवाद।